दूसरी जो मैटर ऑफ कंसर्न है, अभी हलीमा खानम साहिबा को कहा गया कि 2:15 बजे पेश हों। वो 2:15 बजे उन्होंने कोर्ट में पेश होना था। उनकी तमाम लीगल टीम इधर मौजूद है, लेकिन उन्हें अदालत के प्रेमिसेस से बाहर आने से रोक दिया गया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। पुलिस ने हलीमा खानम को अदालत के प्रेमिसेस से बाहर आने से रोका है, जो कि गैर कानूनी है। इसके मुतालिक हम एक्शन लेंगे। हम अदालत को भी आगाह करेंगे कि अभी जब अदालत में हेयरिंग हो चुकी है और थोड़ी देर के लिए अगर वो बाहर तशरीफ ला रही हैं और वापस उन्होंने 2:15 बजे अदालत में पेश होना था, तो पुलिस का रोकना बिल्कुल गैर कानूनी है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो ये आज की गुजारिश। सर ये बताइएगा, क्या कहा गया है कि आप क्यों नहीं बाहर जा सकती? डिटेन कर दिया गया जिस तरह पिछली दफा किया गया था। ये इलीगल डिटेंशन है। पुलिस ने रोका है। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल खड़े हैं उन्होंने दरवाजा बंद किया है। वकला को भी रोका गया और उसको भी मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। लॉयर्स को भी रोका गया और हलीमा खानम साहिबा को भी रोका गया। ये चीज़ बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, अनएक्सेप्टेबल है। हम आज इस पे लीगल एक्शन डिमांड करेंगे और अगर इस तरह का रवैया रहा तो हम फिर ट्रायल में नहीं चल सकेंगे। फिर हम ये ट्रायल छोड़ देंगे कि अगर इस तरह से हमारे एक्यूज्ड को आप हेयरिंग पे आती हैं, खुद से आती हैं और खुद से आके अपीयर हो रही है, उन्हें कैसे रोका जा सकता है? क्यों रोका गया है? पिछली दफा भी यही किया गया और उसके बाद जब अदालत में तमाम बात मैंने अर्ज की तो अदालत ने बताया, अदालत ने तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया और आज भी अदालत का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, क्योंकि अभी मैं आर्ग्यू करके आ रहा हूँ। तो इस चीज़ पे डेफिनेटली हम लॉयर्स को तमाम एक्शन लेंगे। लॉयर्स को रोका गया, इस पर भी मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। लॉयर्स को कैसे रोका जा सकता है? एंटी टेररिज्म कोर्ट में आती अदालत है, बाकी अदालतों की तरह अदालत है, अदालत आते जाते हैं लॉयर्स। तो ये डिटेंशन है, इलीगल डिटेंशन है। इसके मतलब हम एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। अभी आपकी क्या बात हो रही थी पुलिस वालों से? अभी पुलिस वालों से यही बात हो रही थी, भाई किस ऑर्डर के तहत रोक रहे हो? उसने कहा जी बस कोई बात नहीं की। उसने कहा जी बस मुझे कहा गया रोके। ये गेट कीपर ने रोका है या अंदर से पुलिस ने रोका है? पुलिस ने बाहर खड़े हुए पुलिस ऑफिशियल ने रोका है। दरवाजा बंद किया हुआ। हलीमा खानम साहब इसलिए बाहर नहीं आई, वो बात करने जा रही थी आप लोगों से। बहरहाल वो आएंगे अभी 2:15 के बाहर, क्योंकि वो बेल पे हैं। लेकिन ये गैर कानूनी हरकतें करेंगे तो फिर तो हम ट्रायल नहीं कर सकेंगे। मैं बिंग लॉयर होते हुए बता रहा हूँ, इस तरह की हेरेसमेंट अगर खास करेंगे, लॉयर्स आते हैं, बाकी लोग आते हैं, हलीमा खानम साहबा को डरती नहीं है, लेकिन तो हेरेसमेंट है ना। अदालत में जब अपनी मर्जी से वो आ गई है तो उनको क्यों नहीं अदालत से बाहर आने दिया जा रहा? अब बेल पे हैं, ट्रायल का सामना कर रहे हैं। थैंक यू। फैसल मलिक साहब, एक मिनट भाईजान, माइक दे रहे हैं। फैसल मलिक साहब ये बताएं कि अभी जो है हलीमा खानम साहिबा आपके साथ आ रही थी, उनको रोक लिया गया? जी जी, अभी बाहर आ रही थी, वो रोका गया। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो हलीमा खान को ATC की अदालत के अंदर रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मालूम नहीं है, लेकिन ये गैर कानूनी अमल है। पुलिस ऐसे नहीं रोक सकती, ये बिल्कुल इलीगल अमल है। पुलिस जब एक ट्रायल पे शख्सियतें हैं, वो ट्रायल का सामना कर रही हैं, वो बेल पे हैं, वो हर डेट पे आ रही हैं, हर डेट पे पेश हो रही हैं, तो पुलिस ऐसे जब रोकती है तो ये गैर कानूनी अमल है। हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में दर्ज है कि इस तरह से किसी भी जस्ट मैं ज़रा कोर्ट की बात सुन लूँ। थैंक यू। आप देख सकते हैं इस वक्त तो पुलिस की भी यहाँ पर यहाँ पर रोक दिया गया। ये ATC अदालत के बाहर के हम आपको इस वक्त मुनाज़र दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की भी जो है वो वैन भी आ गई है। पुलिस वैन यहाँ पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर पुलिस की जो है वो डाले भी यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ ये ATC अदालत के मुनाज़र हैं और हलीमा खान को जो है वो इस वक्त अंदर रोक दिया गया। इस वक्त के मुनाज़र है और हलीमा खान जो है उनको ATC अदालत के अंदर रोक दिया गया और बाहर उनको नहीं आने दिया जा रहा। ये फैसल मलिक ने आके अभी बयान जारी किया है। हम आपको इस वक्त के मुनाज़र दिखा रहे हैं। ATC अदालत के अंदर मौजूद है। ये हम आपको इस वक्त के मुनाज़र दिखा रहे हैं। ये ATC अदालत का जो है वो गेट है और यहाँ पर जो है पुलिस वैन जो है वो यहाँ पर आकर खड़ी हो गई है। ये हम आपको इस वक्त के मुनाज़र लाइव नज़र जो है वो ATC अदालत से दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हलीमा खान जो है वो इस वक्त अंदर जो है वो बैठे हैं, उनको अंदर जो है वो बिठा दिया गया और अब जो है पुलिस वैन जो है वो ATC अदालत के अंदर चली गई है। क्या पुलिस हलीमा खान को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है या जो भी इतलात होंगी हम आपको बताएंगे। बहरहाल अभी की जो अपडेट हैं वो यही है कि यहाँ पर पुलिस की जो है वो भारी नफरी भी तैनात है और पुलिस वैन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और हलीमा खान को जो है वो ATC कोर्ट के अदालत के अंदर ही इस वक्त रोक दिया गया है। ये हम आपको इस वक्त के मुनाज़र हैं वो दिखा रहे हैं। ये हम आपको इस वक्त लाइव मुनाज़र दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है पुलिस की भारी जो है वो नफरी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ATC अदालत से हम ये आपको इस वक्त मुनाज़र दिखा रहे हैं।
जुरिस्डिक्शन के इशू पे आज आर्ग्यू कर दिया हम लोगों ने। हमने अदालत से ये इस्तदा की है कि अदालत का इस केस में इख्तियार समाअत नहीं बनता और ये केस ऑर्डनरी कोर्ट में भेजा जाना चाहिए, बल्कि इसमें कोई भी ऑफेंस नहीं बनता। जो मवाद रिकॉर्ड में मौजूद है उस मवाद को देखते हुए, जो इल्ज़ामात FIR में हैं उन इल्ज़ामात को देखते हुए ये केस एंटी टेररिज्म एक्ट का केस बनता ही नहीं है। और अदालत से मैंने इस्तदा की है कि जो केस लॉ है उसकी रोशनी में, जो एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 6 है उसकी रोशनी में ये केस आम अदालतों में भेजा जाए। एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 6 का प्रोवाइजो बड़ा क्लियर है, जो ये कहता है कि कोई भी जो डेमोक्रेटिक गैदरिंग होगी, डेमोक्रेटिक गैदरिंग पे सेक्शन 780 ये बनता ही नहीं है। वो अदालत में हमने रेफ़र किया है। हमने गुलाम हुसैन साहब वाला जो जजमेंट है एक सुप्रीम कोर्ट की PLD 20 सुप्रीम कोर्ट पेज 61 वो भी रेफ़र की है। और हमारा ये कहना है कि इस केस में अदालत के पास इख्तियार समाअत नहीं है सुनने का।